जय हिंद दोस्तों। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का मैथ्स का। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है यानी कि प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 135 और 125 का हमारा जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा इसको ज्ञात करना है। दूसरा है 196 से 3000 यानी 38,220 वाला क्वेश्चन। इसके बाद तीसरा है 800 यानी कि 67 और 255 वाले क्वेश्चन है। तो पहला देखिए, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं और लास्ट तक आपको बताऊंगा आपको काम क्या करना है। चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी को ऑल कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट सारी सवाल, जितने भी सवाल है सब कुछ मैं आपको समझा देता हूं और अच्छे तरीके से देखना और अपने नोट कॉपी में नोट कर लेना। जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा, जिस प्रकार से बताऊंगा, पूरा अच्छे तरीके से समझाऊंगा और आपको क्या करना है, अपने नोट कॉपी में अच्छे तरीके से इसको नोट करते रहना। रेगुलर वीडियो मैं अपलोड करता हूं और आपको क्या करना है, बस सभी वीडियो को अच्छे तरीके से नोट बना लेना और अपने तैयारी करते रहना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मैं पढ़ा रहा हूं और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। जितने भी प्रश्न बताऊंगा आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं सब कुछ आपको बता देता हूं। देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर लिख लिया है प्रश्नावली 1.1 का। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हमें क्या ज्ञात करवा रहा है, एचसीएफ यानी कि एचसीएफ हमें निकलवा रहा है, यानी कि मैसे ज्ञात करवा रहा है। तो आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से देख लेना। पहला क्वेश्चन है हमारा 135 और 225 का हमें क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर हल। जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूँ आपको अपने नोट कॉपी में इसी प्रकार से लिखना है। जैसे देखिए सबसे पहले तो देखिए इसमें से बड़ा कौन सा है, तो हमारा 225 है। तो पहले आपको लिखना है 225, फिर इसके बाद बड़ा का चिन्ह, इसके बाद छोटा कौन सा है तो 135 है। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि 225 बराबर इजिकल टू हमें क्या करना है 135, इस प्रकार से हमें लिख लेना है। लिखने के बाद आपको साइड में, इस साइड में आपको क्या करना है, डिवाइड करते जाना है। अपने बोर्ड एग्जाम में भी आपको इसी प्रकार से करना है, क्योंकि साथ के साथ आप रफ कार्य भी करोगे ना, लिखना नहीं है लेकिन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसा ही करना है। जैसे देखिए 135 का 135 से हमें क्या करना है, इसमें 255 में यानी कि 225 है, सॉरी 225 में डिवाइड करना है, यानी कि भाग देनी है। तो देखिए 225 यहाँ पर लिख देंगे और 135 को हमें 225 में डिवाइड करना है। तो कितने बार में जाएगा, तो देखिए 135 है, ये 225 है, तो ये एक बार में जाएगा। तो हमें क्या करना है, एक बार में इसको काट देते हैं। यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसके बाद घटा देंगे, 5 में से 5 गया 0, इसके बाद 12 में से 3 गया 9, इसके बाद हमारा 1 में से 1 गया 0। तो देखिए हमारे पास 90 आ रहा है। तो देखिए इसमें क्या हमें फॉलो करना है, सिंपल तरीका है। एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला होता है, यानी कि जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ ना आपको ये याद होना चाहिए। यानी ये है Q इजिकल टू, या Q यानी कि A लिख लीजिए, A इजिकल टू हम लिख सकते हैं यानी कि BQ प्लस R। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो ध्यान से देखते जाना, तभी जा करके आपको समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड, आपको क्या करना है, ये जो है हमारा ये चरण नंबर 1 यानी कि पहला चरण जो है हमारा, ये पहला चरण हो गया 225 इजिकल टू 135। अब हमें क्या करना है, 135 मल्टीप्लाई 1 और प्लस शेष पल हमारा कितना है 90। तो हमें क्या करना है, 90 यहाँ पर लिख देना है। 90 लिखने के बाद R नोट इजिकल टू 0, यानी कि ये वाला जो मान है जब तक हमारा 0 नहीं आ जाता है शेष पल, तब तक इस सवाल को सॉल्व करते रहना है। तो पहला कंप्लीट हो गया, पहला पॉइंट यानी पहला चरण हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद सेकेंड चरण देखिए, अब 90 में क्या करना है, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना उसे फॉलो करना है। जैसे देखिए छोटा वाला 90 है, तो अब बड़ा वाला 135 है, तो हमें क्या करना है, चरण नंबर 2, चरण हमारा जो है 2 हो गया। अब देखिए बड़ा वाला संख्या कौन सा दिख रहा है, तो 135 है, तो 135
बराबर हमें छोटा वाला संख्या लिखना है 90। इस प्रकार से लिख लेंगे और लिखने के बाद हमें क्या करना है 135 यहाँ पर दिखा देंगे और 135 में हमें डिवाइड करनी है 90 से। तो देखिए 90 से 35 में डिवाइड करेंगे तो 90 कम 90, एक बार में ये भी जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे 1 और शेषफल हमारा कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 45, क्योंकि 5 में 0 5 और 13 में से 9 गया 5 4, तो ये 45 आ गया। अब देखिए हमें क्या करना है, इसका शेषफल जो आया था हमारा यानी कि 45 है, लेकिन हमारा ये जो आया है ये हमारा 1 है, तो हम यहाँ 1 लिख लेंगे प्लस यहाँ पर कर देंगे 45। अब देखिए r नॉट इजिकल टू 0, यहाँ भी 0 नहीं आया। अब क्या करेंगे, तीसरा चरण एक बार और लिख लेते हैं, चरण नंबर तीसरा, चरण हमारा हो गया तीसरा चरण क्या है, सबसे पहले ये देख लीजिए बड़ा कौन सा है तो 90, तो हमें क्या करना है 90 इजिकल टू छोटा कौन सा है 45, तो 45 लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे 45 जो है हमारा 45 में हमें क्या करना है 45 से भाग देना है किसमें 90 में। तो देखिए कितने बार में कटेगा, तो 45 दूना 90, तो ये देखिए 45 दूना 90 यानी 0 आ गया, 2 बार में कट रहा है ये, तो 45 दूना 90, तो देखिए 0 हमारा शेषफल ये वाला मान जो है यानी कि शेषफल हमारा शून्य होना चाहिए, शेषफल हमारा क्या होना चाहिए शून्य। यहाँ पर शून्य आ जाता है तब समझो कि आपका सवाल सोल्व हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 45 × 2, फिर यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है प्लस इजिकल टू आपको क्या करना है 0, तो देखिए r इजिकल टू 0, तो ये हमारा r इजिकल टू 0 आ गया। 0 आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखते जाइएगा सब कुछ समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड लाइट चली गई थी, इस वजह से अंधेरा हो गया था। आप लोग कृपया करके अच्छे तरीके से अपने नोट कॉपी में नोट कर लेना, बस ये देखते जाना है। जैसे देखिए r इजिकल टू हमारा शून्य आ गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो मान है ये शून्य होना चाहिए। अब देखिए हमारा जो है HCF हमें ज्ञात करवाना था यानी करना था, तो देखिए HCF का मतलब होता है मैथ है, HCF इजिकल टू कितना आएगा हमारा आंसर। तो देखिए ये जो है हमारा 45, क्योंकि देखिए 0 से शेषफल से ऊपर 0 से हमारा ऊपर जो है यानी 45, यही हमारा राइट आंसर है। तो आपको जो है ना इसका आंसर समझ में आ गया होगा, तो अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो जल्दी से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन की घंटी कॉल कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यानी कि पहले क्वेश्चन नंबर पहले का ही दूसरा भाग है। तो देखिए 196 और ये 38,220 का HCF कैसे निकालेंगे, आपको ध्यान से देखना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है हल। जिस प्रकार से हमने पहला क्वेश्चन अटेंड किया था उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन सोल्व होगा। ध्यान से देखना, सबसे पहले देखिए दोनों में से बड़ा कौन सा है उसको पहले लिखेंगे, यानी कि 38,220 ये हमारा बड़ा है तो बड़ा लिखेंगे। फिर इसके बाद छोटे वाले संख्या से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ देखिए हम इस प्रकार से हम इस साइड में इसको डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 196 से हमें डिवाइड करना है कितने संख्या में, यानी कि 38,220 संख्या में हमें 196 से डिवाइड करनी है, यानी कि भाग करनी है। तो भाग करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से करोगे। जैसे देखिए 196 है, यहाँ पर 38,220 है, तो इसको भाग कितने बार में जाएगा, तो इसको जो है ना इसको कर देते हैं 196 एकम 196, एक बार में गया। इसके बाद इसको हम माइनस कर देते हैं, माइनस करने पर हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 186। इसके बाद ये 2 जो है ये नीचे यहाँ पर उतार दो। इसके बाद देखिए 2 हमने उतार दिया। अब क्या करेंगे, इसमें एक बार अब काट कर देते हैं, यानी कि 9 से डिवाइड करते हैं, तो 9 6 जा यानी कि 9 छक 54, तो ये हमारा आ जाएगा 9 छक 54, तो 54 के 4 हासिल लगा 5 और 19 नम्मा ये हो जाएगा 19 नम्मा 71 से 171, 71 में हम 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 176। इस प्रकार से हम ये कितने बार में काट दिया, 19 बार में। अब देखिए ये घटा देंगे, घटाने पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 12 में से 4 गया तो कितना आया 8, 12 में से 4 गया तो 8, ये बच्चा हमारा 5, यानी कि इसमें से हम घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, ये आ जाएगा हमारा 9। और इसके बाद देखिए ये हमारा उतर जाएगा यहाँ पर 0। अब देखिए 980, अब ये कितने बार में कटेगा, यहाँ पर हम कर देते हैं 5 से, 5 6 जा यानी कि 5 6 30 के 0 हासिल लगा 3 और 19 पंजे 95 और 1 95 और 3 ये कितना हो जाएगा 98।
तो ये हमारा हो जाएगा 19 पंजे 95। अब देखिए इसको काटेंगे तो शून्य। अब देखिए ये जो सवाल है ये हमारा एक बार में ही हमारा क्या हो जाएगा, शून्य आ गया। एक बार में ही मैंने इसको सॉल्व कर दिया तो 195 आ रहा है। तो इसका चरण किस प्रकार से लिखोगे, देखिए सबसे पहला जो है आपको लिखना क्या है, बड़ी वाली संख्या जो है हमारा ये इस साइड रहेगा 38,220 इस प्रकार से इजिकल टू 196 और मल्टीप्लाई 195 और प्लस का शून्य। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आर इजिकल टू शून्य। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एच सी एफ इजिकल टू कितना आंसर आया हमारा। अब देखिएगा एच सी एफ इजिकल टू हमारा कितना आया 196, क्योंकि देखिए शून्य से ऊपर वाला हमने 196 से डिवाइड कर रहा था तो 196 हमारा राइट आंसर है। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड ये क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 1 का तीसरा भाग है। देखिए 800 यानी कि 67 और 255 इस प्रकार से ये प्रश्न दिया हुआ है। आपको क्या करना है, किस प्रकार से सॉल्व करोगे, जैसे मैंने 2 क्वेश्चन पहले समझाया था उसी प्रकार से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिख देना है हल, या आपको विस्तार पूर्वक करना है तो आपको लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन परिमेय से। जैसे देखिए एक बार मैं आपको लिख करके बता देता हूँ, यहाँ पर लिख देंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से, विभाजन परिमेय से। इस प्रकार से आप लिख करके अच्छे तरीके से कर सकते हो, यूक्लिड विभाजन परिमेय से। ऐसा लिखने के बाद हमें देखना है दोनों में से बड़ा कौन सा है। जो बड़ा है उसको ऐसे लिखेंगे 867 और जो बड़ा है उसी की तरफ यानी कि मुंह खोल देंगे, और जो छोटा है ये हमारा आ जाएगा 255। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए साइड में इसको जो है ना हम रफ कार्य करते रहेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, लिखेंगे नहीं, क्योंकि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं और जबकि साइड में ही मतलब इसके बगल में ही कर रहे हैं। तो देखिए ध्यान से देखना है, बोर्ड एग्जाम में भी आपको इसी प्रकार से करना होगा 2024 में। जैसे देखिए 255 को डिवाइड करना है कितने में, यानी कि 867 में। तो देखिए बहुत सिंपल है, बहुत आसान से कर सकते हो। जैसे 255 है, 255 को कितने बार में हम डिवाइड करेंगे तो कटेगा। तो देखिए 255 को हम 3 से काटेंगे, 5 या 15 यानी कि 5 या 15 हासिल 1, 5 या 15 और 1 16 6 हासिल लगा 1 और 3 दूना 6 और 1 7 यानी कि 765 जो है 3 बार में ही जा रहा है। तो हमें इसको घटा देना है, घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 में से 5 गया कितना बचा 2, ये हमारा कितना है 6 में से गया 0, ये हमारा 102। अब क्या करेंगे, पहला पॉइंट हो गया तो यहाँ पर लिखेंगे चरण नंबर 1। चरण हमारा जो है 1 आ गया, चरण नंबर 1। चरण नंबर 1 में क्या करेंगे, जो बड़ी वाली संख्या है उसको ऐसे ही लिखेंगे, फिर इजिकल टू क्या लिखेंगे 255, फिर मल्टीप्लाई ये जो है हमारा आया इसको लिखेंगे 3, फिर प्लस इजिकल टू 102। तो यहाँ पर लिखेंगे आर नॉट इजिकल टू 0। यहाँ पर हमारा आर का मान जब तक 0 नहीं आ जाता है तब तक इस सवाल को सॉल्व करते रहना है। देखिए फ्रेंड आपको इसके बाद क्या करना है, दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पर 102 आ गया तो हमें इस पॉइंट को लिखते जाना है। जैसे लिखेंगे कैसे, चरण नंबर 2 दूसरे पॉइंट है। चरण नंबर 2 में क्या करेंगे, बड़ा कौन सा है तो हमारा 255 है, 255 इजिकल टू कितना 102 लिखेंगे। फिर इसके बाद देखिए बड़ा वाला संख्या में 102 से डिवाइड करेंगे, किस में भाग देंगे, तो ये 255 में हम भाग देंगे। तो कितने बार में कटेगा, 2 से काट देते हैं, 2 दूना 4 और 2 0 0 2 1 2, ये 2 बार में कटा। अब इसको हम माइनस कर देंगे तो कितना बनेगा हमारा, 5 में से 4 गया कितना बचा 1, ये बचेगा 5 और ये हमारा 0। इसके बाद देखिए दूसरा चरण में हम लिखेंगे क्या, ये 2 यहाँ पर करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर 51 यानी 51 और आर नॉट इजिकल टू 0। अभी भी 0 नहीं आया। अब क्या करेंगे, चरण नंबर तीसरा जब तक हमारा 0 नहीं आ जाएगा तब तक इस सवाल को सॉल्व करते रहेंगे। अब देखिए बड़ा कौन सा है, 102 इजिकल टू 51 मल्टीप्लाई तो हमने कर दिया। अब 51 से डिवाइड करनी है किसमें, 102 में, तो कितने बार में कटेगा देख लेते हैं। 50 को इसको हम काट देते हैं 2 बार में, क्योंकि 50 2 जा 102
यानी कि ये हमारा 0 आ गया, तो 2 बार में ये भी कट गया। अब यहाँ पर लिखेंगे 2, फिर प्लस यहाँ पर करेंगे 0। अब यहाँ लिखेंगे r इज इक्वल टू 0। अब देखिए r इज इक्वल टू 0, जब तक 0 नहीं आ जाता है तब तक सवाल को सॉल्व करते रहना है। अब देखिए यहाँ पर जो हमने करा 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारा 102 आ गया। अब जो 0 के जस्ट बगल में है ऊपर वाला सिस्टम जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। यहाँ पर आपको स्पष्ट पूर्वक लिख लेना है HCF इज इक्वल टू 51। तो ये हमारा राइट आंसर आ गया, और जल्दी से जा करके अपने नोट कॉपी में नोट करते रहना। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक यानी कि 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। इस प्रकार का सवाल है, आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा, बस आप अपने नोट कॉपी में नोट कर लेना। देखिए ये जो सवाल है, चलिए मैं अपने कॉपी पर ले चलता हूं और आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा अच्छे तरीके से समझा देता हूं और एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, ताकि जो है ना आपके दिमाग में ये एकदम फिट हो जाएगा और बार बार रटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इस प्रकार से ही पढ़ाता हूँ ताकि जो है आप कोई सा भी एग्जाम में बैठ जाओ, आपका क्लियर हो जाएगा एग्जाम। तो चलिए मैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर ले चलता हूँ और अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2, ये देखिए 2 तरीका का क्वेश्चन है, पर मैं एक तरीके से करवा दूंगा, यानी कि लॉजिक के हिसाब से मैं करवाऊंगा। लॉजिक वाले ट्रिक लगा करके आपको समझा दूंगा। जैसे देखिए लॉजिक इसमें क्या कह रहा है, यानी कि फॉर्मूला मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया था, A इज इक्वल टू यानी कि BQ + R। ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अब देखिए इसके बारे में कैसे आपको इसी फॉर्मूला के अनुसार ये सवाल पूरे सॉल्व हो जाएगा। बस इसको याद कर लेना अच्छे तरीके से और इसी फॉर्मूले के अनुसार आपको लॉजिक फिट हो जाएगा। तो देखिए लॉजिक क्या कह रहा है, जैसे कि 6q + 1 और 6q + 3, 6q + 5। तो देखिए ये b का जो मान आएगा हमारा सभी का, b इज इक्वल टू हमारे पास कितना बनेगा, 6 बनेगा। तो ये समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा, यही तो लॉजिक था। इसके बाद आपको सॉल्व क्या करना है, किस प्रकार से करना है, सब कुछ मैं बता रहा हूँ, बस आप अपने नोट कॉपी में नोट करते रहना, तभी जा करके आपको समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप नोट कर लेते हो ना अपने कॉपी में, ये ध्यान से सुनना, अगर नोट कर लेते हो, अगर नोट करके, तो मैं गारंटी देता हूँ आप जो है ना 100% अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हो। अगर नोट नहीं करोगे तो फिर बहुत दिक्कत आ जाएगा, आप बार बार एक ही चीज़ को देखोगे, दिमाग में फिट नहीं होगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। तो बोर्ड एग्जाम जो है ना नज़दीक आने से पहले पहले आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चन को 2024 वाले सभी क्वेश्चन को तैयार कर लो, क्योंकि अच्छे तरीके से तैयारी करोगे तो बोर्ड एग्जाम में आप लोग 4 चांद लगा दोगे। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखना। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले लिखेंगे हल। इस प्रकार से लिख करके, लिखने के बाद हमें लिखना होगा माना, जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूँ इसी प्रकार से आप अपने नोट कॉपी में नोट कर लेना। माना एक विषम, जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूँ ना, आपको भी सेम नोट करते जाना है। माना a एक विषम पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है, इसी प्रकार से आपने नोट कॉपी में नोट करना है। माना a एक विषम पूर्णांक है जो 6 से, यानी कि 6 से बड़ा है, 6 से हमारा क्या है, बड़ा है। इस प्रकार से लिख दिया। लिखने के बाद अर्थात जो अभी हमने निकाला था लॉजिक के हिसाब से वही सिस्टम है यहाँ देखिए, अर्थात b इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया था, 6 आया था। तो देखिए 6 आ गया। 6 आने के बाद हम लिखेंगे अतः शेषफल, अतः शेषफल, शेषफल, अतः शेषफल इज इक्वल टू, यानी शेषफल 6 से कम होगा, ऐसे कर देते हैं 6 से कम होगा। जैसे कि 6 से कम होगा मतलब कि जैसे हम इसको लिखेंगे, जैसे देखिए 0 हो गया और कॉमा 1 हो गया, कॉमा 2 हो गया, कॉमा 3 हो गया, कॉमा 4, कॉमा 5, यानी 6 से कम होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 0 का मान, यानी r का मान 0, r का मान 1, r का मान 2, r का मान 3, r का मान 4, r का मान 5, यानी कि शेषफल 6 से कम हो गया। तो ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक। इसके बाद हमें फॉर्मूला लगाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, यानी कि यूक्लिड विभाजन परिमेय से, विभाजन परिमेय से। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, a इज इक्वल टू
वी क्यू प्लस आर, ये वाला फॉर्मूला हमें इसमें अप्लाई करना है। इससे पहले देखिए आपको क्या क्या करना है सब कुछ बता रहा हूँ, बस आप नोट कॉपी में नोट करते जाना है। देखिए फ्रेंड, आपको क्या करना है, केस वन यानी कि फाइंड करेंगे केस वन यानी कि पहला केस वन यानी r इज इक्वल टू 0, क्योंकि r का मान हमारा 0 था, फिर 2 3 3 4 5 इसी प्रकार से सबका मान हमें केस वन केस टू इस प्रकार से सॉल्व करनी है। तो जैसे देखिए फॉर्मूला हमारा ये है, तो हमें फॉर्मूला लिखना है a इज इक्वल टू, ये b के जगह पर क्या आएगा 6, क्योंकि हमने पहले ही फाइंड कर लिया था 6। ये देखिए 6 हमारा कंप्लीट है, तो 6 और q के जगह पर q लिखेंगे और r के जगह पर क्या लिखेंगे 0, क्योंकि r का मान हमें 0 रखनी है। अब देखिए a इज इक्वल टू क्या बनेगा, हमारे पास 6 आ गया, तो पहला हमारा ये फाइंड हो चुका है, पहला कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्यों भी, यहाँ पर चूंकि लिख करके ध्यान से देखना सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्यों कोई भी पूर्णांक हो उसे 6 से गुना करने पर सम संख्या बन जाती है। इस प्रकार से मैंने कर दिया। देखिए क्यों कोई भी पूर्णांक हो उसे 6 से गुना करने पर सम संख्या बन जाती है। तो जैसे देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, हल्का सा एक उदाहरण दे रहा हूँ, ध्यान से देखना सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर q इज इक्वल टू 3 दे दिया, यहाँ पर दे दिया 5 दे दिया, यहाँ पर हमने दे दिया 6। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 से हम सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 3 जा 18 और यहाँ पर 6 5 जा 13 और यहाँ पर देखिए 6 6 जा 36। इस प्रकार से हमारा देखिए सब कौन सा संख्या दिख रहा है, यहाँ पर तो सम संख्या दिख रहा है। ये सभी संख्या क्या है, हमारा सम संख्या है। तो ये अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए आपको जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है, सब कुछ समझ में आएगा। अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना रहता है। तो आपको अच्छे तरीके से इसको बढ़िया तरीके से पढ़ना होगा। देखिए फ्रेंड, इसके बाद हमें लिखना है केस नंबर 2 यानी कि केस नंबर 2 r इज इक्वल टू 2। हमें इसी फॉर्मूला में रखना है a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। अब देखिए ये 6 जो है हमारा क्या है, सम संख्या है, सम प्लस 1 क्या है, विषम संख्या है, विषम। तो सम प्लस विषम क्या हो जाएगा हमारे पास, सम प्लस विषम करेंगे तो हमारे पास विषम संख्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। ये समझ में आया। इसके बाद केस 3 यानी r इज इक्वल टू 3, यहाँ पर भी सेम लिखेंगे a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, क्योंकि r हमारा कितना है यहाँ पर 2। यहाँ पर ध्यान से देखना, सॉरी यहाँ पर एक चीज़ मैंने यहाँ गलती कर दिया, यहाँ r का मान 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 0 फिर 1 फिर यहाँ पर 2 आएगा। ध्यान से देखना सब कुछ समझ में आ जाएगा। r के जगह पर 1 हमने लिखा, फिर r2 के जगह पर यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए सम संख्या है प्लस ये भी सम संख्या है, तो सम क्या बनेगा, सम संख्या मिलकर के क्या बनेगा हमारे पास, सम संख्या ही बनेगा। अगर सम संख्या प्लस विषम संख्या मिलकर के हमारा विषम संख्या बनता है। तो ध्यान से समझ में आ रहा है। इसके बाद देखिए केस नंबर 3 यानी कि तीसरा हमारा पॉइंट क्या है, केस नंबर 3, ध्यान से देखना। तो r इज इक्वल टू 3 लिखेंगे। अब देखिए a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, क्योंकि r का मान 3 है। अब देखिए यहाँ पर ये 6 क्या है हमारा, सम संख्या, प्लस 3 क्या है हमारा, विषम संख्या है। तो 3 और ये सम संख्या विषम संख्या मिलकर के क्या बनाता है, विषम संख्या हमें बन जाता है। तो यहाँ तक तो क्लियर समझ में आ रहा होगा। ऐसी केस 4 लिखेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, तो जल्दी से जाकर के अपने नोट कॉपी में नोट कर लेना और बार बार इसको प्रैक्टिस करोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं लास्ट तक बता रहा हूँ और अच्छे तरीके से समझा भी रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ, उदाहरण के साथ समझा रहा हूँ, ऐसे कोई नहीं समझाएगा। तो आपको क्या करना, अपने नोट कॉपी में जरूर नोट कर लेना। देखिए फ्रेंड, इसके बाद लिखेंगे केस 4 r इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर लिखेंगे a इज इक्वल टू 6q प्लस 4, ये भी सम संख्या है, सिंपल तरीका है। देखिए सम संख्या प्लस सम संख्या प्लस क्या हो जाएगा, सम संख्या ही प्राप्त होगा। ये ध्यान से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा, यहीं पर मैं सब कुछ समझा रहा हूँ।
देखिए ध्यान से देखोगे ना सब कुछ समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए, फिर इसके बाद लिखेंगे केस यानी कि केस 5 यानी r इज इक्वल टू 5। अब देखिए यहाँ पर a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। अब ये क्या है, सम संख्या है, सम संख्या प्लस सम संख्या। तो क्या ये सम संख्या नहीं, ये विषम संख्या है 5, विषम संख्या, विषम संख्या। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, विषम संख्या हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा विषम संख्या। इसके बाद देखिए 5 तक ही हमें निकालना था, लेकिन हमने क्या करा, 5 तक निकाल दिया अच्छे तरीके से। इसके बाद देखिए जो हमारा समीकरण स्पष्ट होगा हम उसको यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे। अतः जैसा मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही अपने नोट कॉपी में लिखना, 6q प्लस 1, फिर लिखेंगे 6q प्लस 3, फिर लिखेंगे 6q प्लस 5 के रूप में होता है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, लिखने हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से जा करके लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो जल्दी से जा करके सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के घंटे को ऑल कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।